नमस्कार, मैं रुचि गोस्वामी बात कर रही हूँ मनीषा केस की। भिवानी की मनीषा एक एक वही 19 साल की लड़की, क्या बिगाड़ा होगा उसका उसने किसी का। 19 साल की लड़की, उसको कब न्याय मिलेगा भाई। पुलिस पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार सभी सवालों के घेरे में है भाई। एक दिन बाद गायब होती है, लाश मिलती है। लाश इस कंडीशन में मिलती है कि भाई उसको देखना तो दूर की बात है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ना भी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। पढ़ने वाले भी दिन जो जो उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, वो भी एक नहीं भाई। इतनी निर्मम हत्या उस बच्ची की गई है, तो कब उसको न्याय मिलेगा। न्याय मिलना तो दूर की बात है भाई। ये इस तरीके का इतना इतना जो देश में आक्रोश फैल रहा है, क्या सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है? उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो अगेन नमस्कार है, मैं रुचि गोस्वामी बात कर रही हूँ हरियाणा में जो हुआ है निर्मम हत्या मनीषा की। 19 साल की एक मात्र लड़की जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, भिवानी के एक गांव की रहने वाली है भाई। क्या वो लड़की एक प्ले स्कूल में पढ़ाने के बाद 11 बजे अपने पापा को फ़ोन करती है कि पापा, मैं नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म लेने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वो लापता हो जाती है भाई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है हमारे समाज है कि जो जिन पुलिस वालों से मदद मांगी उसके पिता ने, वो पुलिस वाले उनको ये कहकर टाल-मटोल करते हैं और आपस में हँसी-ठिठोली करते हैं कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, आपकी बेटी ने शादी कर ली होगी, वो घूम फिर कर वापस आ जाएगी। भाई क्यों आप लोग क्यों तमाशा बनाते हो इस समाज का? आज आज क्यों नहीं वो लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं जिन लोग, अगर उस बेटी की लाश मिली, ठीक है, आप जवाब दीजिए ना। जवाब दे कौन होता है उस चीज़ का? कौन जवाब देगा उस चीज़ के लिए, है ना? आज जो हमारे देश में फैल रहा है, देखिए इन सब बातों को करने के बाद जब, देखिए मेरे चैनल पे मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं है, बट हाँ, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। मैं इस वीडियो में मैं नहीं कहूँगी कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि उस बच्ची को न्याय मिले। हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ हमारे पास एक आवाज़ है, हम जिसको उठा सकते हैं। तो आवाज़ उठाना हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है, हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है। अगर हम सब ही आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कौन उठाएगा? आवाज़ उठाना जितनी ज़िम्मेदारी है, उतना ही प्रत्येक नागरिक को ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये गया घटना, देखिए तमाम घटनाएँ ऐसी हो रही हैं, तो ये तमाम घटनाएँ ऐसी हुई हैं हमारे समाज में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया में एक हैशटैग बनकर रह गई हैं। तो क्या हम यही सोच के चुप बैठे रहें कि जो जो घटनाएँ हमारे समाज में ऐसी होती हैं, उन निंदनीय घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना भी गलत है? तो सभी मेरा मैं कर भी क्या सकती हूँ, वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ यही आग्रह है कि मेरे पास एक आवाज़ है, जिस आवाज़ को मैं उठा रही हूँ। और सोशल मीडिया से पता नहीं ये वीडियो कब डिलीट हो जाए, क्योंकि सारी ऐसी वीडियोज़ को हटाया जा रहा है जो उस लड़की के सपोर्ट में है। तो एक क्या एक वो गरीब परिवार से है बच्ची, इसलिए उसका सपोर्ट नहीं किया जा रहा। आज पूरा देश एकजुट होकर उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है ना। क्या कुछ चंद लोग जो कि रुतबा रखते हैं, बस वही इस समाज में जीने का अधिकार रखते हैं। क्या 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 उस बच्चे को जीने का अधिकार नहीं था? वो नर्सिंग की अपने पिता को उसने स्पेशली फ़ोन भी किया है। और सबसे बड़ा, मैं उस उन जो 3 पुलिस 112 पे बेचारों ने कॉल किया, ठीक है? कॉल करने के बाद उन्होंने सोचा कि रात ज़्यादा हो गई है, वो उस कॉलेज तक भी गए पुलिस को लेकर। तो वहाँ जो लोग बैठे थे उस समय, उन्होंने भी कहा यहाँ कोई लड़की नहीं आई, वो भी नशे में थे। और जो पुलिस वाले गए थे वो आपस में हँसी-ठिठोली कर रहे थे कि कहीं चली गई होगी। तो ये हमारे समाज की एक जागरूकता है, एक मेंटालिटी है दिमाग में बनी हुई है व्यक्ति के
कि महिलाओं को सिर्फ इसी नज़रिए से देख सकते हो आप लोग, कोई और नज़रिया आपके पास नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ। और हाँ, कोशिश मेरी यही, भगवान मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना है कि उस बच्ची को न्याय मिले। उसकी डेड बॉडी इस कंडीशन में मिली है कि उसकी जो सांस की नली है वो गायब है, उसकी आंखें गायब हैं, है ना, उसके उसके बॉडी के पार्ट्स गायब हैं, उसकी बच्चेदानी गायब है। सोचो उसके साथ क्या हुआ होगा। ये सोच के अगर हमारी हमारी आत्मा झकझोरती है ये सोचकर कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, तो जिसके पास मन है ना, जिसके पास मन है, भावनाएं हैं, वो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेगा। और हाँ, प्लीज़ हरियाणा सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द, बहुत निवेदन तो करने की बहुत बड़ी, आक्रोशित है हमारा देश इस समय, आक्रोश है उस बच्ची के लिए। लेकिन कितनी निर्दयता की बात है कि वो लोग अभी गिरफ्तार तक नहीं हुए हैं, पुलिस उनका पता तक नहीं लगा पाई है। तो बताइए और क्या उम्मीद है? इतने दिन बीत गए हैं, तीसरी बार उसका पोस्टमार्टम होने वाला है। क्या लगता है कि उसको सही गुनहगार, उसकी जो है सही गुनहगार जो है पकड़े जाएंगे? क्या लगता है? और तो और, अगर उसने सुसाइड नोट लिखा था, पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है कि सुसाइड किया था, सुसाइड नोट मिला तो 5 दिन तक क्या सुसाइड नोट को देने का इंतजार कर रही थी पुलिस? 5 दिन तक क्यों नहीं सुसाइड नोट दिया गया उसके पेरेंट्स को, क्यों नहीं बताया गया? भाई, बहुत दुखी है वो पिता, बहुत दुखी है वो पिता जिसकी बच्ची आज दुनिया में नहीं है। वो उसका सहारा थी, ठीक है। वो अपनी बच्ची को लेकर बहुत खुश था, स्कूल में पढ़ा रही थी, नर्सिंग की छात्रा थी। वही बच्ची कुछ करना चाहती थी अपने माँ बाप के लिए, तो क्या बच्ची अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकती हैं? अगर हमारे समाज में ऐसी ही इसी तरीके की जागरूकता बनी रही तो हमारा समाज डूबता जा रहा है। इसी इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।